सीटेट एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाई करना है तो आपको समझना होगा आखिर ये समावेशी शिक्षा होती क्या है। यहाँ से 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो बहुत ही आसान बेसिक कहानी से हम समझेंगे कि आखिर समावेशी शिक्षा होती क्या है, बिना किसी परिभाषा का लोड लिए। तो सबसे पहले समझो समावेशी शिक्षा क्या है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ही छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करते हैं। भेदभाव हम कहाँ कहाँ कर सकते थे, जैसे हम भेदभाव कर सकते थे शारीरिक, मानसिक या फिर सामाजिक तौर पर। अब शारीरिक तौर पर हम कैसे भेदभाव करते हैं, तो समझो कि कोई बच्चा ऐसा जो चल नहीं पाता, कोई बच्चा ऐसा जो बोल नहीं पाता, ठीक है। तो यहाँ पे उसके शरीर के बेस पे हम भेदभाव कर रहे हैं कि उसे हम अलग स्कूल में रखेंगे, तो ऐसा भेदभाव हमें नहीं करना है। मानसिक तौर पर कि कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा देर से सीखता है, कोई बहुत ज़्यादा मंद बुद्धि का है, तो यहाँ पर ये भेदभाव भी हमें नहीं करना है समावेशी शिक्षा में। और तीसरा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है सामाजिक भेदभाव। अब सामाजिक भेदभाव में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं गरीबी अमीरी, ठीक है, हम देखते हैं रहन सहन, तो ये देखकर भी हमें बच्चे में अंतर नहीं करना है। तो सीधी सिंपल बात, हमारे पास समावेशी शिक्षा का कहने का यही था कि समावेशी शिक्षा का मतलब है हमारे पास चाहे बच्चे में कोई भी कमी हो, हमें उस बच्चे की कमी को नहीं देखना है, हमें हर एक बच्चे को एक साथ एक छत के नीचे समान तौर तरीके से, जैसे हम अलग बच्चों से व्यवहार कर रहे हैं वैसे ही व्यवहार दूसरे बच्चे से करना है और शिक्षा प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे हर एक बच्चे को हमें समान मौका देना है। चलिए हम एक कहानी से समझते हैं आखिर समावेशी शिक्षा होती क्या है। अब समझो हमारी ये जो कहानी है इसमें हमारे पास जो उल्लू है ये हमारे पास प्रिंसिपल है या फिर टीचर है। वहीं पे हमारे पास हाथी, मछली और बंदर, ये तीनों स्टूडेंट हैं। अब हमारे पास जो टीचर है उल्लू, इसने सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि एक काम करो, इस हमारे पास जो पेड़ आपको दिख रहा है ना, इस पर आप चढ़कर दिखाओ। तो क्या होगा, बंदर तो आसानी से चढ़ जाएगा, लेकिन हमारे पास जो हाथी है, हमारे पास जो मछली है, वो तो नहीं चढ़ पाएंगे। तो क्या हो रहा, आप बोलोगे अगर आप मछली को पेड़ पर नहीं चढ़ पा रही, उसको जज कर रहे हो, तो क्या होगा, वह खुद को असफल पहले ही मान लेगी। तो और हमें समावेशी शिक्षा में ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे जो स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन होता है, जो शब्द हमें बहुत अच्छा लगता है, भाई कितनी अच्छी बात है, मानकीकृत की बात कर रहे हैं, ये शब्द बहुत ज़्यादा ख़राब है। कहीं पर भी ये शब्द अगर आप देखते हो तो समझ जाओ वो आंसर गलत होगा। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास ये होना चाहिए कि हमारे पास अगर 3 व्यक्ति हैं, हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं, अब हर एक स्टूडेंट क्या है, अपने आप में खास है। जैसे बंदर है, बंदर क्या है, पेड़ पर आराम से चढ़ सकता है। हाथी क्या है, वो ज़मीन पर आराम से चढ़ सकता है, दूसरे काम में अच्छा है। मछली क्या है, तैरने में अच्छी है, वो पानी में अच्छे से रह सकती है। तो हमें क्या है, हमें बच्चे को समझना है और उसकी समझ के अनुसार उससे सुविधाएं प्रोवाइड करनी है। जैसे हम अगर मछली है तो मछली को हम पानी प्रोवाइड कर दें, हाथी है तो उसे अच्छे रास्ता प्रोवाइड कर दें बड़ा सा, और बंदर है तो उसे पेड़ प्रोवाइड कर दें। तो सीधी सिंपल बात यह है कि हमें क्या है, हमें बच्चे को उसकी ज़रूरत के अनुसार जो हमारे पास सामग्री है, जो व्यवस्था है, उसको प्रोवाइड करना है। यही है समावेशी शिक्षा। एक साथ हम रख रहे हैं लेकिन सबकी ज़रूरतों को देखते हुए, ठीक है। अगर यहाँ से हमसे क्वेश्चन अलग से ये पूछा जाता है कि हमारे पास जो ओल्ड स्कूल थे, ओल्ड स्कूल जो हमारे पास व्यवस्था थी और अभी जो न्यू व्यवस्था है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा, जो हमारे पास पहले की स्कूल व्यवस्था थी, इसमें ये था कि हमारे पास स्कूल का स्ट्रक्चर सेम है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे पास गोल गड्ढा है, ठीक है, और अगर बच्चे को यहाँ पे फिट बैठना है तो बच्चे को क्या है, उस शेप के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ेगा, तब जाके वो उसमें फिट बैठेगा, तब जाके वो स्कूल में पढ़ पाएगा। लेकिन हमारे पास जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलती है, ये समावेशी शिक्षा के बारे में बताती हैं। इसका मतलब ये है कि हमें बच्चे को चेंज नहीं करना है, हमें खुद को चेंज करना है। मतलब हमारे पास जो स्कूल है, हमारे पास जो टीचर है, हमारे पास जो साधन है, उन सभी को हमें बच्चे के अनुसार खुद चेंज कर लेना है। बच्चे को यहाँ पे चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। तो चेंज द सिस्टम, हमें सिस्टम में चेंजेस करना है, लेकिन जो बच्चा है उसमें चेंजेस कोई भी नहीं करना है। अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो हमें साधन ही बदल देना है, बच्चे में कोई कमी नहीं है, हमें नहीं देखना है। अब बात आती है व्यक्तिगत भिन्नता, इसे अच्छा मानना चाहिए, खराब मानना चाहिए। तो समावेशी बोलते हैं जो हमारे पास व्यक्तिगत भिन्नता होती है, हर एक बच्चे के पास अपने अपना एक गुण होता है, उसे हमें एक टूल की तरह उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास हर एक बच्चा यूनिक है, ठीक है, हर एक बच्चे के पास अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, तो एक दूसरे को वो सिखाएंगे, एक दूसरे को सिखाएंगे तो जल्दी सीखते हैं।
क्योंकि हम जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वह आपस में जो पीयर लर्निंग होती है वहाँ से अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं। हमारे पास दो शब्द आएंगे आपको, एक होता है हमारे पास इक्विटी, एक होता है इक्वलिटी, समानता और क्षमता। ये दो शब्द क्या होते हैं? तो समझो, हमारे पास समानता का मतलब होता है अगर हमारे पास 3 बच्चे हैं, तीनों को हम एक एक स्टूल दे रहे हैं, तो ये क्या है? समानता है। और समता क्या होती है? समता का मतलब होता है कि हम ज़रूरत के अनुसार उनको सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे आप देखोगे पहली इमेज में आप देख रहे हो कि हमारे पास पहले हमने यहाँ पे जो इमेज आप देख रहे हो, यहाँ पे ये बात ये शो कर रही है समानता के बारे में कि एक स्टूल इसको दे दिया, एक स्टूल इसको दे दिया और एक व्हील चेयर इसको दे दी, ताकि तीनों के पास हमने बराबर सामग्री प्रोवाइड कर दी। लेकिन समता का कहना इसके विपरीत है। समता का कहना यह है कि ये बच्चा लंबा है, ये अपनी क्षमता के अनुसार देख पा रहा है उस पार, तो यहाँ पे इसको देने की कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बच्ची नहीं देख पा रही, छोटा कद है, तो आप इसको एक की जगह 2 स्टूल दे दो। ये नहीं देख पा रहा है तो इसको दे दो, और साथ साथ में ये चढ़ भी नहीं पाएगा तो एक काम करो, इसको सीढ़ी की जगह पे आप रैंप दे दो। तो मतलब सीधी सिंपल बात यह है कि हमारे पास अगर दो ऑप्शन आते हैं, एक समानता है, दूसरा समता है, तो समझ जाना जो समानता है वो नेगेटिव वर्ड है हमारे पास में, और जो समानता है वो पॉजिटिव वर्ड है, और आंसर आपका यहाँ पे समता वाला सही निकलेगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, हम लेबलिंग की बात करते हैं, नाम देने की बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि हम लेबल कर देते हैं बच्चों को, कोई बच्चा कमज़ोर है, कोई बच्चा तेज़ है, मंदबुद्धि है, बेचारा कह देते हैं कि बेचारा के साथ कितना बुरा होगा। तो ऐसी हमने नाम के साथ लेबलिंग बच्चों के साथ नहीं करनी है, इससे बच्चों का जो आत्मविश्वास होता है वो घटता है। ठीक है, अगली बात करते हैं, अगर परीक्षा में आपको ये 4 शब्द दिखते हैं तो यहाँ पे आपको आंख बंद करके आंसर बिल्कुल यही करना है, आंसर यही होगा। सबसे पहले सहयोग की भावना है समावेशी शिक्षा में, लचीलेपन की भावना है समावेशी शिक्षा में, संसाधन उपलब्ध कराना है, और एक्टिव, ठीक है, सक्रिय होना है। तो सीधी बात यह है कि सहयोगात्मक अधिगम क्या है? जब बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं वह सहयोगात्मक अधिगम होता है, और यहाँ पे बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास PYQ में क्वेश्चन पूछा गया था, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को अलग अलग करना देना चाहिए, ये बात गलत होती है। हमेशा सही क्या होगी? हर एक बच्चे के सामर्थ्य के अनुसार उसे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो इस पूरे हमने जो भी अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि सब साथ चलें, सब साथ बढ़ें। बच्चे के लिए स्कूल बदलो, बच्चे को मत बदलो। ठीक है, स्कूल बदलने से मतलब ये नहीं है कि आप स्कूल को चेंज करा दो कि अंधे वाला बच्चा है तो वो अंधा स्कूल होगा। स्कूल बदलने का मतलब है हमारे पास जो करिकुलम है हमारे पास में, समावेशी शिक्षा को उसमें लाना है। ठीक है, अगर हमारे पास में एक अंधा बच्चा है जो देख नहीं पाता, एक बच्चा ऐसा जो अच्छे से चल नहीं पाता, एक बच्चा ऐसा जो मानसिक रूप से रोगी है, तो इन सभी को भी हमें उन सभी बच्चों के साथ पढ़ाना है जो अच्छे हैं। ओके।